परब्रह्म के साक्षात्कार का मार्ग क्या है? प्राणाय नमो यस्य सर्व इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। उस सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में प्रणाम है जिसकी सत्ता के वशीभूत असंख्य ब्रह्मांड हैं। संसार के समस्त प्राणी जिसकी कृपाकटाक्ष से जीवन प्राप्त करते हैं। आज का मुख्य विषय यह है कि जिस सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम स्वरूप के संबंध में गत 2 दिवसों से व्याख्यान चल रहा है, उसको पाने का मार्ग क्या है। संसार में अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं। कोई पद्धति शरीर के आधार पर होती है, कोई मन और बुद्धि के आधार पर होती है, कोई पद्धति जीव के शुद्ध स्वरूप पर आधारित होती है, तो कोई आत्मदृष्टि से होती है। सभी साधना पद्धतियां इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। यह शरीर क्या है? शरीर माध्य खलु धर्म साधन। शरीर उस सच्चिदानंद परब्रह्म को पाने का एक साधन है। यदि यह शरीर भोगों में लिप्त हो गया तो इस जीव को 84 लाख योनियों का नरक भोगना पड़ता है, और यदि इसी शरीर से सच्चिदानंद परब्रह्म को पाने का प्रयास किया जाता है तो उसके अंदर बैठी हुई चेतना शाश्वत आनंद में विहार करती है। शरीर के आधार पर जो भक्ति की जाती है उसके अलग अलग रूप हैं। कोई मंदिर में परिक्रमा करता है तो कोई काबे की परिक्रमा करता है। सभी मतों में किसी न किसी रूप से परिक्रमा की यह प्रक्रिया जुड़ी हुई है जो पैरों से चलकर की जाती है। दूसरा स्तर होता है बुद्धि के धरातल पर मन के आधार पर होने वाली साधना। इसमें जप और यज्ञ आदि है। जप योग, तप योग, मंत्र योग, नाद योग सभी इसी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। हठ योग भी इसी के अंतर्गत आता है। जप का तात्पर्य यह है कि हम परमात्मा के नाम को किसी न किसी रूप में जपते हैं। इसके लिए माला की प्रक्रिया प्रायः अधिकतर पंथों में अपनाई जाती है। हिंदू धर्म के अधिकतर संप्रदायों में माला फेरने की परंपरा है। मुस्लिम जन भी माला का प्रयोग करते हैं जिसे तस्बीह कहते हैं। इसी तरह से बौद्ध मत में भी यह प्रक्रिया चलती है। जप का अर्थ क्या है? मन बुद्धि के धरातल पर परमात्मा के नाम का जप किया जाता है, चाहे वह किसी नाम को मानता हो। कोई हक का जप करता है, कोई का जप करता है, कोई गायत्री मंत्र का जप करता है तो कोई अलग अलग सांप्रदायिक मंत्रों का जप करते हैं। यह मान्यता है कि जप करने से हमारी वैसी ही भावना हो जाती है। लेकिन यह ध्यान रहे, योग दर्शन में कहा है तत् जपः तदर्थ भावन। जप कैसा होना चाहिए? अर्थ की भावना से होना चाहिए। आप शक्कर शक्कर कहेंगे तो क्या आपका मुंह मीठा हो जाएगा? एक कैसेट या सीडी में मंत्र टेप कर दीजिए और 100 साल तक उससे आवाज निकलती रहे तो क्या वह कैसेट या सीडी परमानेंस हो जाएगी? कभी नहीं, जबकि आवाज तो निकल रही है। जब 3 तरह के होते हैं, मानसिक, वाचिक, उपांशु। मानसिक अर्थात मन में, वाचिक अर्थात बोलकर और उपांश अर्थात होठों में बुदबुदाकर। तीनों प्रकार के जप द्वारा साधना की जाती है। इससे सिद्धियां मिलती हैं। योग दर्शन में लिखा है मंत्र से, तप से एवं औषधियों से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का तात्पर्य क्या है? जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त हो जाए। सिद्धि को प्राप्त करने वाले को सिद्ध कहते हैं। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि जप से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जप से एक लाभ यह होता है कि हमारे मन में इष्ट का भाव अखंड रूप से बस जाता है। मन एकाग्र होता है और हम कुछ इच्छित शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य की धूप फैली हुई है, निरर्थक है। इस धूप को आतिशी शीशे से एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए
तो आग जैसी चिंगारी निकलने लगती है और ज्वाला भड़क उठती है। खेत में घास लगी हुई है, उसमें बकरी भी आती है और चर जाती है। यदि सारी घास को इकट्ठा करके रस्सी बट दी जाए तो उस रस्सी से मतवाले हाथी को साथ भी बांधा जा सकता है। यानी जीव के साथ जो शक्ति जुड़ी हुई है वह अंतःकरण और इंद्रियों के माध्यम से विषयों में व्यर्थ हो रही है। उस शक्ति को एकत्रित करना है। योग का लक्ष्य यह है कि हमारी जो चेतना है उसको हम जीव कहें, हंस कहें या आत्मा कहें, उसका मिलन उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से होना चाहिए। बीच में बाधाएं डालती हैं सिद्धियां। जैसे मंत्र के जप से जो सिद्धि मिलती है उसका संसार में प्रदर्शन करने पर क्या मिलता है? चारों तरफ प्रतिष्ठा। आत्मतत्व को प्राप्त करने वाला कोई भी योगी कभी भी प्रतिष्ठा को गले नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा विष के समान है। आत्मकल्याण चाहने वाले को अपमान को अमृत मानना चाहिए और सम्मान को विष के समान समझना चाहिए, क्योंकि लोकेशना हमारे और परमात्मा के बीच में बहुत बड़ा पर्दा है। जब से थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन यह जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जबकि ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है और वह भी अर्थ की भावना से नहीं। समाज में एक लकीर चल पड़ती है कि हमें इस मंत्र का इतनी बार जप करना है। मन एकाग्र करने से इतनी शक्ति मिलती है कि विदेश वालों ने भी इसका प्रयोग किया है। आप यदि अपने मन को किसी बिंदु पर 3 घंटे या उससे अधिक एकाग्र कर लेते हैं तो अपने संकल्प से कुछ भी कर सकते हैं। विदेश में एक व्यक्ति ने घड़ी की सुइयों को उल्टा चलाकर दिखा दिया था। इसी प्रक्रिया से किसी को सम्मोहित भी किया जाता है। योग का उद्देश्य यह नहीं होता कि वह संसार में सिद्धि प्रदर्शन करे या सम्मोहन का प्रयोग करे। इन सबसे परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र के जप की भी प्रक्रिया है। मंत्र में कहा गया है कि उस परमात्मा के तेजोमयी आनंदमयी स्वरूप को हम धारण करें। धारणा से ध्यान होगा, ध्यान से समाधि होगी और समाधि से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मंत्र में ज्ञान निहित होता है। उस ज्ञान का उपयोग न करके एक परंपरा चला दी जाती है कि हमें यह कार्य करना है। जैसे हिंदू समाज में महामृत्युंजय मंत्र का बहुत प्रचलन है। बीमार हो, संकट पड़ जाए तो क्या कहते हैं? महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लो, भगवान शिव बचा लेंगे। उस मंत्र में तो कहा गया है, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। त्रयंबकम किसको कहते हैं? जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का गुण हो, उसको त्रयंबकम कहते हैं। उस मंत्र में ज्ञान निहित है। उस ज्ञान को आचरण में लाने के लिए वेद में कहा गया है। वेद, उपनिषद, दर्शन कभी कर्मकांड की बातें नहीं करते कि माला लेकर जप कीजिए। वेदों, उपनिषदों एवं दर्शन शास्त्रों का उपदेश है कि जिसका हम मानसिक जप कर रहे हैं उसमें अर्थ की भावना हो। एक हिंदू परमात्मा का किसी नाम से जप करता है। एक मुस्लिम अरबी भाषा में नाम लेकर परमात्मा को पुकारता है। एक क्रिश्चियन चाहे अंग्रेजी भाषा में जप करे या किसी अन्य भाषा में, आखिर परमात्मा तो सबका है। अनुभूति तो अपने अपने स्तर पर होगी। परमात्मा किसी चौपाई से, किसी मंत्र से, किसी श्लोक से, किसी शब्द से बंधा हुआ नहीं है, वह सबका है। हमारी पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियां उसकी सृष्टि में हैं। क्या वह किसी भाषा के बंधन में रहेगा कि इसी मंत्र से जो जप करेगा मैं उसी को मिलूंगा? लेकिन हाँ, यह ध्यान रहे कि परमात्मा वाणी से परे हैं। सृष्टि में कोई भी प्राणी किसी भी शब्द से उस परमात्मा को पुकारता है तो यदि उसका अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी।
जप योग की बस इतनी सी उपलब्धि है। इसी के अंतर्गत मंत्र योग भी आता है। मंत्र योग में उस परमात्मा के मंत्र का चिंतन करते हुए जप की प्रक्रिया है। थोड़ा बहुत उससे धारणा ध्यान भी जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं भावातीत ध्यान। यह पद्धति महेश योगी ने चलाई और संसार के अनेक देशों में संपन्न बुद्धिजीवी वर्ग भी इसको अपनाता है। तप योग क्या है? तप से क्या होता है? ऋतं तपः, दमः तपः, सत्यं तपः, स्वाध्याय तपः, ब्रह्मचर्यं तपः। आजकल तप की उल्टी व्याख्या की जाती है। कोई धूप में नंगे शरीर बैठ जाता है और चारों तरफ आंख सुलगा लेता है। क्या कहेगा, मैं तपस्या कर रहा हूँ। कोई एक हाथ ऊपर खड़ा कर देगा, कोई दोनों पांव से कई वर्ष खड़ा रहेगा और क्या कहेगा कि मैं तप कर रहा हूँ। यह तप नहीं है। यह तो शरीर को पीड़ा देना है, अपने हृदय को पीड़ा देना है। अपने हृदय को पीड़ा देने को तपस्या नहीं कहते। तप का अर्थ है शम, अपने मनोविकारों का शमन करना, सांसारिक भोग की इच्छा से बिल्कुल अलग हो जाना, यह है तप। दमन तप है। इंद्रियों को विषयों में न जाने देना तप है। यथार्थ सत्य का पालन करना ही तप है। अनुद्वेगकरण वाक्यं सत्यं प्रियं हितंचयत। वाणी का तप है हम ऐसी वाणी बोलें जिससे किसी के हृदय को पीड़ा न हो। शरीर का तप है शुभ कर्म करना। मन का तप है मन को विषयों में न जाने देना। मन का तप, वाणी का तप, शरीर का तप अलग अलग हैं, क्योंकि किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि शीतल बर्फीले जल में खड़े रहना तप है। यह तो शरीर को पीड़ा देना है जो तामसिक कार्य है। सूरदास जी के मन में विकार पैदा हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ डाली। आंखों ने क्या बिगाड़ा था? इन्हीं आंखों से तो उन्होंने अपने इष्ट का भी दर्शन किया था। इन्हीं आंखों से तो हम माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं, गुरु को भी देखते हैं। बेचारी आंख का दोष क्या है? आंख को नियंत्रित करने वाला है मन, मन को नियंत्रित करने वाला है चित्त, चित्त को नियंत्रित करने वाली है बुद्धि और बुद्धि को नियंत्रित करने वाला है अहम। गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। वह जब भी खाएगी तो घास ही खाएगी, क्योंकि उसके जीव के अहंकार में यह संस्कार भरा है कि मैं गाय हूं और गाय को घास ही खाना है। एक शेर मर सकता है लेकिन कभी घास नहीं खा सकता, क्योंकि उसके अहम में यह बात गूंज रही है कि मैं शेर हूं और मुझे मांस ही खाना है। जिसका अहंकार जैसा होता है उसकी बुद्धि वैसी ही होती है। जैसी बुद्धि होती है चित्त के संस्कार भी वैसे ही होते हैं, मन में वैसी ही विचारधारा होती है और इंद्रियां भी वैसे ही कार्य करती हैं। जैसे गाय के चित्त में घास खाने के संस्कार हैं, शेर में मांस खाने के संस्कार हैं और यह संस्कार इसी जन्म तक सीमित हैं। कदाचित गाय का जीव अगली योनि में शेरनी के अंदर आ जाए तो पैतृक रूप से उसके चित्त में मांस खाने का संस्कार आ जाएगा। यदि शेरनी के बच्चे को जन्म लेते ही दूध पिलाया जाए तो मांस खाने का संस्कार उसके अंदर नहीं आएगा। वह सामने रखे हुए मांस को देखकर भी मांस नहीं खाएगा। इसलिए चित्त के संस्कारों के आधार पर मन संकल्प विकल्प करता है। मन के संकल्प विकल्प के आधार पर इंद्रियों में विकार होता है। इंद्रियां या तो विषय भोग की तरफ उन्मुख होती है या विषयों से हट जाती हैं। इनको नियंत्रित करने का साधन है ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि की निर्मलता और आहार विहार की शुद्धता। योग में इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तप का उद्देश्य होता है हम तपाएं। तपाने का मतलब यह नहीं कि आग में तपाएं। लोगों ने क्या समझ लिया कि चारों तरफ आग सुलगा लो तो इसको क्या कहेंगे,
पंचाग्नि तप। यह पंचाग्नि तप नहीं है। ऋतं पिबंतो सुकत्स्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छायात पौ ब्रह्मविदो वदंती पंचाग्नियो ये च त्रिनाचिकेता है। पंचाग्नि विद्या तो समत्व योग से संबंधित है। 5 अग्रगण्य भूमिकाओं में हम कैसे परमात्मा का ध्यान करें। यह पंचाग्नि विद्या योग से संबंधित है, न कि 5 जगह 7 आग सुलगा लेना। यदि आग सुलगा लेने से तपस्या होती है तो जितने चूल्हा जलाने वाले हैं सारे तपस्वी हो जाएं। फिर क्या आवश्यकता है जंगल में जाने की। शरीर को पीड़ा देना तप नहीं है। तप योग से बस आपका अंतःकरण निर्मल हो सकता है, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार तब भी नहीं होगा। आपका अंतःकरण निर्मल है लेकिन उसमें प्रियतम की छवि नहीं बसी तो लाभ नहीं है। हाँ, यह सब भूमिकाएं हैं। महल बनाते हैं तो नींव खोदी जाती है, नींव में गिट्टी भरी जाती है, तरह तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसी तरह से यह नींव है। चाहे मंत्र योग हो या तप योग। आगे हम हठ योग के विषय पर चलते हैं। हठ योग के अंतर्गत नाद योग आता है। तरह तरह की मुद्राओं का साधन किया जाता है। नेति, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति आदि क्रियाएं की जाती हैं। इनसे भी तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हठ योग द्वारा शरीर का शुद्धिकरण होता है। आजकल योग शब्द को योगा में परिवर्तित कर दिया गया है। कोई व्यक्ति जब योगा कहता है तो वह यह दर्शाता है कि वह बहुत अच्छी अंग्रेजी जाता है और बहुत समझदार है। योग का अर्थ क्या है? संयोगः योगः इति उक्तः जीवात्म परमात्मनः। चेतना का उस सच्चिदानंद परब्रह्म से मिलन ही योग है। योग की एक दूसरी परिभाषा पतंजलि देते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। चित्त की वृत्तियां क्या हैं? चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार विद्यमान होते हैं। जैसे सीडी के अंदर पूरी पिक्चर, चलचित्र भरी होती है। जब उसको चलाया जाता है तो पर्दे पर दृश्य बनना शुरू हो जाता है। उसी तरह हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। कितनी योनियों में हम पशु के रूप में रहे, कितने जन्मों में हम पक्षी योनि में रहे, कितने जन्मों में हम मनुष्य की योनि में रहे। सारे जन्मों का दृश्य चित्त के संस्कारों में समाहित होता है। चित्त के संस्कारों में समाधिस्थ होकर कोई भी योगी जान सकता है कि मैं कितने जन्मों में क्या रहा। गौतम बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने 500 से ज्यादा जन्मों की कहानी जान ली कि मैं किस किस जन्म मन्य क्या था। इसी तरह से महावीर स्वामी को बोध हुआ था। जितने भी बड़े बड़े योगेश्वर हुए हैं सभी ने यह जाना था कि मैं किस किस जन्म में क्या क्या था, लेकिन यह परमात्मा का दर्शन नहीं है। बटा सिद्धि विभूतियों को प्राप्त कर लेना परमात्मा के साक्षात्कार से कोसों दूर ले जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य के प्रकाश को जब एक जगह केंद्रित कर दिया जाता है तो उससे कितनी 7 चमत्कारिक क्रियाएं होती हैं। भोजन बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, अग्नि की लपटें निकाल सकते हैं। ऐसे सूर्य की धूप चाहे जितनी भी पड़े लेकिन इससे कोई कार्य नहीं किया जा सकता। हमारे जीव की भी शक्ति जब अधोगति की तरफ मुड़ती है, संसार के विषयों की तरफ मुड़ती है, तो मनुष्य उस समय जान ही नहीं पाता कि मैं हूँ क्या। एक ऐसे प्राणी की कल्पना कीजिए जो भूखा और नंगा है, फुटपाथ पर सो रहा है। बेचारे के पास प्रचुर कपड़ा भी नहीं है। एक व्यक्ति है जो कसाई खाने में पड़ा है, पशुओं की गर्दन काट रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, सो रहा है।
एक व्यक्ति है जो अफीम खा रहा है, नशे में पड़ा है, उसे कुछ पता नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो गुफा में बैठा है, आत्मदृष्टा होकर देख रहा है। संसार उसके सामने स्वप्न के समान है। चाहे हीरे मोती के महल हो, उसको मोह नहीं है। वह देखता है कि ये हीरे मोती के महल सब नश्वर हैं। मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा? उसके लिए स्वर्ग और वैकुंठ के सुख भी नश्वर हैं। उनसे घृणा करता है। इसका कारण क्या है? उसने चेतन तत्व को देखा है। वह भौतिक पदार्थों में फंसने वाला नहीं है। इंद्रियों के विषय उसको फंसा नहीं सकते, क्योंकि वह इनसे परे हो चुका है। वह आत्मदर्शी है। एक बार सिकंदर ने अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। एक महात्मा जी लेटे हुए थे। सिकंदर के सैनिकों ने आकर कहा, महात्मा जी उठो, देखते नहीं विश्वविजयी सिकंदर आ रहा है, उठकर उसका अभिवादन करो। वह महात्मा जी वैसे ही लेटे रहे। दूसरा सैनिक आया, फिर इस सैनिक ने वही बोला। इस तरह बार बार सैनिक आते रहे, लेकिन वह चुपचाप लेटे रहे और मुस्कुराते हुए सुनते रहे। इतने में सिकंदर आ गया। सिकंदर ने आवाज लगाई, महात्मा जी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं विश्वविजयी सिकंदर हूँ। क्या तुम उठकर मेरा अभिवादन नहीं कर सकते? नंगधंग रास्ते में पड़े हो। महात्मा जी ने लेटे लेटे ही उत्तर दिया, सिकंदर तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद के अधीन हो, और जिस काम, क्रोध, लोभ, मोह के तुम अधीन हो, मैंने उसको अपने चरणों के नीचे दबा रखा है, अपने वश में कर रखा है। जब तुम मेरे दासों के भी दास हो, तो तुम्हारा अभिवादन मैं करूं कि मेरा अभिवादन तुम करोगे? सिकंदर ने सिर नीचा कर लिया। उस महात्मा के पास कोई कपड़ा नहीं था। उसने अपनी कमर में मूंज लपेटा हुआ था, और दूसरी तरफ सिकंदर था जिसने हीरे मोती के आभूषण धारण किए हुए थे, विश्वविजयी का तमगा लगाए था। लेकिन क्या हुआ? एक आत्मदर्शी के सामने उसको नतमस्तक होना पड़ा। भर्तृहरि ने यही कहा है, धैर्यम यस्य पिता। धैर्य जिसका पिता हो, क्षमा माता और शांति पत्नी हो, दिशाएं जिसके वस्त्र हो, हाथों का तकिया हो, वृक्षों से गिरे हुए फल ही जिसका भोजन हो, नदियों का जल ही जिसका पेय हो, ऐसे व्यक्ति को संसार में किसी का भी भय नहीं होता। भय कौन करता है? जिसको लोकेशना, वित्तेशना और दारेशना में आसक्ति होती है, वह ही किसी से भयभीत हो सकता है। जिसको सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम है, वह किसी से क्यों भयभीत हो, चाहे कोई चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो। अब प्रश्न यह है कि परमात्मा को पाने के लिए कौन से साधन का प्रयोग किया जाए। पहले जिस हठ योग की बात चल रही थी, उस हठ योग से सिद्धियां पाई जाती हैं, और उन सिद्धियों के सहारे मनुष्य तरह तरह के चमत्कार दिखाता है। राजयोग के विभूतिपाद में भी यही बात कही गई है। यदि आप नाभिचक्र में ध्यान करते हैं, तो यही समाधि में बैठे बैठे आप संपूर्ण तारामंडलों को देख सकते हैं। संयम क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि का मिला हुआ रूप संयम कहलाता है। यदि चंद्रमा में ध्यान, संयम करते हैं तो प्रियदर्शी होते हैं। सूर्य नाड़ी में ध्यान करते हैं तो उसका अलग लाभ है, आप सभी भुवनों का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपने प्राणायाम से अपने शरीर को हल्का कर लिया और रुई जैसी वस्तुओं में आप ध्यान करेंगे, तो संकल्प से आपका शरीर भी हल्का हो जाएगा तथा आप पक्षी की तरह आकाश में उड़ने लगेंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप पक्षी की तरह आकाश में उड़ने लगे, तो दुनिया क्या कहेगी कि देखो कितने बड़े सिद्ध पुरुष जा रहे हैं।
श्री प्राणनाथ जी की वाणी में एक चौपाई आती है, आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन। मृतक को जीवित करो, पर घर की न होवे गम। आगम भाखना अर्थात भविष्य की बातें जानना। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जो भविष्य की बातें जान जाता है, दुनिया उसे भगवान मानकर पूजती है। लेकिन यह क्या है? यह योग की प्राथमिक कक्षा है। हाँ, दुनिया तो आपको भगवान मानकर पूजेगी, परमात्मा मानकर पूजेगी। यह दुनिया ऐसा करती है अपने स्वार्थ के लिए। एक महात्मा जी ने खूब तपस्या की। उनको उनके इष्ट देव ने दर्शन दिया और पूछा, क्या चाहते हो? उस सज्जन ने कहा, आप ऐसा वर दीजिए कि जिसको चाहूं जिंदा कर दूं। उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति का नियम टूट जाएगा। लेकिन हाँ, आप अपनी जितनी भी उम्र किसी व्यक्ति को देंगे, वह व्यक्ति उतने समय के लिए जिंदा हो जाएगा। महात्मा जी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। दया आती गई, पता चला कि कहीं कोई मर गया है और घर वाले रो रहे हैं, तो अपनी उम्र का कुछ हिस्सा दे दिया। अपनी उम्र का हिस्सा देते देते कुछ लोग जिंदा तो हो गए, लेकिन उनकी उम्र समाप्त हो गई। वे खुद मर गए थे, लेकिन उनकी कुटिया के बाहर मरे हुए लोगों को लिए लोग लाइन लगाए खड़े थे। उन्हें बताया गया कि महात्मा जी तो खुद मर चुके हैं, वह किसी को कैसे जिंदा करेंगे। भीड़ कह रही थी कि हमें यह नहीं सुनना है, हमें तो जिन मरे हुए लोगों को हम लाए हुए हैं उनको जिंदा करवाना है, हमारा नंबर आना ही चाहिए। यह दुनिया का मानसिक स्तर है। आपने सिद्धि प्राप्त कर ली भविष्य बताने वाली की भविष्य में क्या होने वाला है। किसी के घर चोरी हो गई और आपने बता दिया कि अमुक व्यक्ति चोरी करके सामान ले गया है, तो परिणाम क्या होगा? उस चोर का प्रहार किस पर होगा? आप पर। जिसका स्वार्थ पूरा होगा वह आपको पूजेगा, और जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा वह आपको दुश्मन की तरह मानेगा। इसलिए योग का प्रयोग केवल परमात्मा के साक्षात्कार के लिए होना चाहिए, अपनी आत्मा के साक्षात्कार के लिए होना चाहिए। यदि आपने भविष्य की बातें बतानी शुरू कर दी, तो संसार योग को चमत्कार के रूप में लेने लगेगा, और जो उसका वास्तविक लक्ष्य है, परमात्मा का मिलन, जिसके बराबर कोई आनंद नहीं है, जिसके बराबर कोई लक्ष्य नहीं है, उससे हम भटक जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति हीरों को छोड़कर कांच के टुकड़ों को अपनाकर उसी में आनंदित होता है, उसी तरह से आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साक्षात्कार को छोड़कर संसार में अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए सिद्धि का प्रदर्शन किया जाता है। यह मनीषियों द्वारा वर्जित है। महर्षि पतंजलि ने विभूतियों का वर्णन करते हुए भी मना कर दिया कि जिन्हें आत्मक साक्षात्कार करना हो, परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, वह इन विभूतियों के चक्कर में न पड़े। श्री प्राणनाथ जी की वाणी का कथन है, आगम भाखो, भविष्य की बातें जान लो। भविष्य की बातें जानने के लिए क्या किया जाता है? जिसने अपनी सुषुम्ना आंतरिक प्रवाहित कर ली, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों की बातें जान जाता है। यह कुछ भी कठिन नहीं है। योग में समाधि द्वारा जब आप चौथी भूमिका में प्रवेश करेंगे, तो 10वें द्वार में आपकी सुषुम्ना प्रवाहित हो जाएगी। आप संकल्प मात्र से सब कुछ जान सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। मन की परखो, दूसरों के मन की बातों को जान लेना। इसको एक दृष्टांत से समझिए। यहाँ एक रेडियो स्टेशन है और पूरे देश में 1 लाख रेडियो बज रहे हैं। यहाँ से जो कुछ भेजा जाता है, बोला जाता है, पूरे देश के रेडियो उसको ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ तक कि लंदन में भी जो बोला जाता है, पूरी दुनिया के रेडियो में वह आवाज आती है
यह कैसे संभव है? रेडियो से रहित लोगों को सुनाई नहीं देता। जहां रेडियो बज रहा होता है, उसकी सुई मीटर पर जब लगाई जाती है तो उस रेडियो से आवाज आने लगती है। यदि आज इतना चमत्कार है, तो जो अपने मन को जीत लेता है और उसे निर्विकार अवस्था में पहुंचा देता है, वह संकल्प मात्र से दूसरों की विचार तरंगों को पकड़ सकता है। जिसका हृदय निर्विकार होता है, संप्रज्ञात योग से जिसका मन विचारों से रहित हो चुका है, वह संकल्प मात्र से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के मन की बात को जान जाता है। इसको कहते हैं दूसरों के मन की बात को जान जाना। सूझे 14 भवन। समाधि में बैठकर योगी 14 लोक के दृश्यों को देख सकता है। यहाँ बैठे बैठे योगी देख सकता है कि रूस के अमुक शहर की अमुक सड़क पर कौन सी गाड़ी कितने नंबर की जा रही है, जबकि शरीर उसका कहाँ है, हिंदुस्तान में कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ देख सकता है। सारे ब्रह्मांड के दृश्यों को देख सकता है। जैसे अभी मैंने कहा, नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानम, ब्रह्मांड में जो कुछ है उसका सूक्ष्म रूप इस शरीर में है। जिस प्रकार नाभि चक्र में संयम करके संपूर्ण शरीर का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह से शरीर में एक एक बिंदु पर ध्यान करके, एक एक नाड़ी में ध्यान करके हम संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में जान सकते हैं। भुवन ज्ञान सूर्य संयमात्, सूर्य में संयम करके सारे ब्रह्मांड का दृश्य देखा जा सकता है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट की भक्ति करता है। यदि कोई राम का भक्त है और मूर्धा में उसने राम के चित्र का संकल्प किया तथा राम का संयम, धारणा, ध्यान करने लगा, तो राम का दर्शन कर सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसने सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, सच्चिदानंद अक्षरातीत परमात्मा का दर्शन कर लिया है। हनुमान जी का दर्शन हो सकता है, भगवान शिव का दर्शन हो सकता है, योगेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है। जितने ऋषिमुनि सिद्ध महापुरुष हैं, मूर्धा में समाधिस्थ होने पर उनको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। यहाँ ही बड़े बड़े योगी रुक जाते हैं, सोचते हैं कि हमने जीवन के लक्ष्य को पा लिया। सिद्धि विभूतियों में जो फंस जाते हैं, वे अध्यात्म के सच्चे पथ से भटके हुए माने जाते हैं। मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे गम। मरे हुए को जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी उम्र दीजिए या अपने संकल्प बल से उस जीव को पुनः उस शरीर में प्रवेश कराइए। वैसे यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। ऐसा प्रायः योगी नहीं करते। कदाचित कभी कभी विशेष परिस्थितियों में उनको ऐसा करना पड़ जाता है। लेकिन यदि आप किसी मरे हुए को जिंदा कर देंगे तो दुनिया क्या मानेगी कि आप साक्षात परमात्मा हैं। आप किसको किसको जिंदा करेंगे? एक को जिंदा करेंगे तो दूसरा कहेगा कि आपने उसको जिंदा किया, आप मेरे घर वाले को जिंदा क्यों नहीं करेंगे? आप उसको जिंदा नहीं करेंगे तो वह आपका वैरी बन जाएगा। यह माया का संसार है। एक पुस्तक है योगी की आत्मकथा, जो स्वामी योगानंद जी ने लिखी है। स्वामी योगानंद जी लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य युक्तेश्वर जी के शिष्य थे और लाहिड़ी महाशय जी के गुरु थे महावतार बाबा। महावतार बाबा के जीवन से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना है। वे हिमालय में विचरण कर रहे थे। योग बल से वे आज भी युवावस्था में हैं। उनके पास एक व्यक्ति आकर बोला, महाराज जी मुझे दीक्षा दे दीजिए। महावतार बाबा ने कहा, नहीं, तू इसके योग्य नहीं है, मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा। उसने कहा, महाराज जी यदि आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तो मैं पहाड़ी से कूद जाऊंगा,
तो उन्होंने भी कह दिया, जा कूद जा, मैं तुझे दीक्षा नहीं देता। वह श्रद्धा से पूर्ण था। तुरंत उसने पहाड़ी से छलांग लगा दी। शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। महावतार बाबा ने शिष्यों से कहा, यह तो पागल है, इसने तो अनर्थ कर दिया। जाकर इसकी सारी हड्डियां इकट्ठी कर लो और जैसी थीं वैसे ही सटा दो। शिष्यों ने सारी हड्डियां सटा दी। फिर महावतार बाबा ने कहा, उठ खड़ा हो जा, क्यों सो रहा है? और वह उठकर खड़ा हो गया और फिर दीक्षा दे दी। यह तो हिमालय की गुफाओं की गोपनीय बात है। यदि जनसामान्य में ऐसा कर दिया जाए तो दुनिया कहेगी कि परमात्मा को तो हमने नहीं देखा, हमारे परमात्मा तो अब यही हैं। वह लाख समझाएंगे कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ, मेरी भक्ति मत करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। दुनिया कहेगी कि नहीं, हमें परमात्मा से लेना देना नहीं है, हमें तो आपसे लेना देना है। हमारे घर में भी यदि कोई मर जाए तो आप उसे दोबारा जिंदा कर दीजिएगा। इसी स्वार्थ के लिए दुनिया पीछे लगेगी, न कि परमात्मा को जानने के लिए। परमात्मा बहुत कम लोगों को प्रिय होता है। दुनिया माया के अंधकार में भटक गई है। श्री प्राणनाथ जी की वाणी में एक कीर्तन है, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार। यह भी एक प्रकार की माया है। हम अपने संकल्प बल से प्रकृति की शक्तियों को वश में कर लेते हैं और उसको उल्टा करके दिखाते हैं। हम क्या कहते हैं कि हमने चमत्कार दिखा दिया। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के चमत्कार को देखिए। एक हवाई जहाज को चलाने के लिए कितने ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा के बनाए हुए ग्रह नक्षत्र आकाश में आकर्षण शक्ति से अपने आप घूम रहे हैं, बिना किसी तेल के। यह कपड़े का टेंट लगा है। थंब हटा दीजिए तो यह कपड़ा भी ठहरा हुआ नहीं रह सकता। सूर्य को आकाश में किसने थामा है? पृथ्वी को किसने थामा है? चंद्रमा को किसने थामा है? आकाश में असंख्य नक्षत्र बिना किसी थंभे के घूम रहे हैं। हम तो कपड़े का एक टेंट भी खड़ा नहीं कर सकते। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? असंख्य प्राणी, असंख्य वनस्पतियां, असंख्य प्रकार के रूप रंग सर्वशक्तिमान की सत्ता में क्रियाशील हैं। हम उसकी सत्ता को चुनौती देकर, थोड़े से चमत्कार दिखाकर गौरवान्वित हो जाते हैं कि देखो भाई, मैं तो आकाश में उड़ लेता हूँ, मैं तो मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे मन की बात जान सकता हूँ। यह कौन सी बड़ी उपलब्धि है। एक बार स्वामी रामतीर्थ हरिद्वार की तरफ घूम रहे थे, ऋषिकेश की पहाड़ियों में। उन्हें नदी के उस पार जाना था। एक महात्मा मिले। उन्होंने देखा कि रामतीर्थ जी नौका में जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। महात्मा जी रामतीर्थ जी को जानते थे। कहने लगे, रामतीर्थ, मैंने तो तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि सुनी थी। तुम वेदांत के इतने बड़े विद्वान हो और नौका में जाने के लिए बाट देख रहे हो। क्या तुम खड़ाऊ पहनकर ऐसे ही गंगा जी को पार नहीं कर सकते? देखो, मैं तो खड़ाऊ पहनकर इस गंगा को पार कर जाता हूँ। स्वामी रामतीर्थ हंसने लगे, बोले, महात्मा जी, साथ इस स्थिति को पाने के लिए आपको कितने वर्ष साधना करनी पड़ी थी? उन्होंने कहा, 12 वर्ष। स्वामी रामतीर्थ बोले, इससे अच्छा तो मैं हूँ और आपसे अच्छा तो यह साधारण गृहस्थ आदमी है जो खेती करता है, व्यवसाय करता है, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करता है। 2 पैसे नाव वाले को देगा और नाव में बैठकर गंगा को पार कर लेगा। आपकी 12 साल की तपस्या का मूल्य केवल 2 पैसे है, क्योंकि आप इससे दुनिया की नदी तो पार कर सकते हैं, लेकिन भवसागर को पार नहीं कर सकते। महात्मा का सिर नीचा हो गया।
लेकिन जब दुनिया देखेगी कि महात्मा जी खड़ाऊ पहनकर नदी पार कर रहे हैं तो क्या सोचेगी कि कितने सिद्ध महापुरुष हैं। उपनिषद कहते हैं, श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्यो श्रृण्वन्तो अपि बहवो य न विदुः। पहले तो यह ब्रह्म ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, सुनते हुए भी इसको बहुत नहीं जानते। इसको कहने वाला और सुनने वाला कोई दुर्लभ ही होता है। अभी भागवत की कथा हो जाए, रास विलास से संबंधित कुछ भजन प्रदर्शित किए जाएं, 2-4 लोग खड़े होकर नाचने लग जाएं, तो सारी भीड़ खड़ी होकर नाचने लगेगी और यहाँ बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यह पता नहीं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है। यह सुनने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यह संसार बहिर्मुखी है। कोई विरला ही होता है जो अंतः में प्रवेश करना चाहता है और अपने स्वरूप को जानना चाहता है। अपनी 18 वर्ष की आयु में जिनसे मैंने योग विद्या सीखी थी, उन्होंने एक बालक की सच्ची घटना बताई। उस बालक ने उन स्वामी जी से योग की प्राथमिक कक्षा सीख ली थी। नासिका के अग्रभाग पर देखना। देखते देखते उसके मन में एकाग्रता प्राप्त हो गई और उसको सिद्धि मिल गई। वह भविष्य की सारी बातें बताने लगा। अब वह योगीराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया कि यह योगीराज सारी बात बता देते हैं। जनता इतनी इकट्ठी होने लगी कि फुटकर रुपए गिनने वाला कोई नहीं मिलता था। लाखों रुपए बरसने लगे। उसके नाम से बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनने लगीं। कुछ दिनों के पश्चात वह अपने गुरुदेव से मिला। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा, कौन? वह बोला, गुरुदेव, मैं आपका वही शिष्य हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते हैं? फिर उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। मेरी सिद्धि के कारण लाखों लोग मेरे पास आए। उन्होंने बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन मुझे गांजा पीने की बुरी लत लग गई। जब मैं गांजा पीने लगा तो मैंने साधना छोड़ दी और साधना छोड़ने से मेरी सिद्धि चली गई। जब मैंने भविष्य की बातें बताना बंद कर दिया तो मेरे पास चढ़ावा आना भी बंद हो गया। फलतः पहले मेरे पास लाखों रुपए रहते थे, किंतु अब मुझे कोई भिक्षा भी देना पसंद नहीं करता। यह मेरी कहानी है, यह माया का संसार है। इसलिए सिद्धि विभूतियों को कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अहंकार का परित्याग करे। समाधि सिद्धि है ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण कर दिया जाए। क्रिया योग का प्रचलन काफी चलता रहा है, आज भी है। चाहे लाहिड़ी महाशय हो, चाहे महावतार बाबा हो, सभी इसी क्रिया योग के अनुयायी कहे जा सकते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। यह क्रिया योग है। तप अर्थात मन को इंद्रियों के विषयों में न जाने देना ही वास्तविक तप है। स्वाध्याय अर्थात धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय और आत्मचिंतन ही जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पर ले जाता है। जिन्होंने समर्पण की भाषा सीख ली कि हे परमात्मा, केवल तू है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं के अस्तित्व को जिसने हटा दिया, उसने समाधि के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यही मैं सबसे बड़ा बंधन है। ज्ञानी को अपने ज्ञान की मैं, तपस्वी को अपने तप की मैं तथा योगी को अपने योग की मैं खा जाती है। जो शरीर के बंधनों से परे हो गया कि मेरा यह शरीर है ही नहीं, न मैं हूँ और न मेरा कुछ है, जिसने इस तथ्य को आत्मसात कर लिया, वही व्यक्ति समाधि का अधिकारी होता है और वही उस परम तत्व तक पहुँच पाता है। समाधि कई तरह की होती है। योग दर्शन में भी 2 तरह की समाधि बताई गई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात।
संप्रज्ञात के 4 भेद होते हैं: विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता। आप समाधि लगाते हैं। ऊंची ऊंची समाधियां लगाकर यदि आप अस्मिता तक भी पहुंचते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने परमात्मा को पा लिया। हर समाधि के 2 भेद हैं, सविचार और निर्विचार। इसी क्रम में वितर्क आदि को भी समझना चाहिए। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं, जिसमें प्रकृति का अंश आपके साथ जुड़ा रहेगा। यहाँ से शुरू होती है शून्यवाद की साधना। आप समाधि में होते होते शून्य स्वरूप हो गए। जो विपश्यना योग की प्रक्रिया है वह आपको शून्यवाद तक ले जाएगी। विपश्यना में क्या होता है? इसका वास्तविक अर्थ है विशेष ज्ञान दृष्टि से देखना, मैं कौन हूँ। श्वासों के सहारे यह साधना की जाती है। मन को विचारों से शून्य किया जाता है, फिर शून्य समाधि में चेतना स्थित हो जाती है। योग का परम लक्ष्य यही मान लिया जाता है, लेकिन यह भी भूल है। संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि से जो संस्कार पैदा होते हैं उससे ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऋतंभरा यानी यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि। जब तक हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण का संस्कार है तब तक हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। शुद्ध सात्विक बुद्धि जो यथार्थ सत्य को ग्रहण कर सकती है वह ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है, जो समाधि से प्राप्त होती है, और इससे जो संस्कार प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं प्रसंख्यान, अर्थात स्वयं को शरीर और संसार से पृथक अनुभव करना। इससे भी आगे गहराई में जब आप जाएंगे तो एक अवस्था प्राप्त होगी वैराग्य की। किंतु यह सब मिथ्यामी है, यह संसार कुछ भी नहीं है, और उस अवस्था में आपकी चेतना प्रकृति को अपने से अलग रूप में देखती है। मैंने कल कहा था कि आकाश का भी रूप है, अहंकार का भी रूप है, महत्त्व का भी रूप है, प्रकृति का भी रूप है, लेकिन ये आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। योगी समाधि अवस्था में इन तत्वों का साक्षात्कार करता है। वह मन को देखता है, चित्त को देखता है, बुद्धि को देखता है। बुद्धि भी प्रकाशम दिखाई देगी। तमोगुणी बुद्धि कालिमा से भरी हुई दिखाई देगी, रजोगुणी बुद्धि लालिमा से भरी हुई दिखाई देगी, शुद्ध सात्विक बुद्धि चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देगी। बुद्धि एक द्रव्य है, मन एक द्रव्य है। समाधि अवस्था में इनका दर्शन होता है। जिन्होंने इन गहन रहस्यों को नहीं समझा, जब उन्हें प्रकाश दिखाई दिया तो समझ लिया कि हमने तो परमात्मा को देख लिया है। यह सबसे बड़ी भ्रांति है। 10वें द्वार में जीव का प्रकाश दिखाई देता है। 16 सूर्यों के तेज के बराबर यदि तेज दिखाई देता है तो यह न समझ लीजिए कि हमने परमात्मा को देख लिया है, क्योंकि यह तो जीव का प्रकाश है। उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप तो अनंत तेज वाला है। उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए विहंगम योग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कर्मकांड के जो भी साधन हैं, चाहे आप माला का जप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हवन कीजिए, यह सब कुछ मन और इंद्रियों द्वारा होने वाले हैं। ध्यान की प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शून्य समाधि वास्तविक समाधि नहीं है, क्योंकि यह जड़ समाधि है। राजा रणजीत सिंह के जमाने में एक हठयोगी थे। उन्होंने जमीन में गड्ढा खुदवाया और अपने शरीर को बक्से में बंद कर दिया। 10वें द्वार में अपनी प्राणवायु को चढ़ा दिया। उस अवस्था में 10वें द्वार में प्राण अपान स्थित हो जाते हैं तो शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न श्वास लेंगे, न श्वास छोड़ेंगे। और उन्होंने अपने को उस बक्से में बंद करवाकर मिट्टी से ढकवा दिया। ऊपर चने की खेती करवा दी
और रणजीत सिंह से कह दिया कि जब चने की फसल कट जाए तब खोदकर मुझे निकालकर मेरे शरीर की मालिश करवा देना, मैं फिर चेतन अवस्था में आ जाऊंगा। ऐसा ही किया गया। चने की फसल काटी गई और उस योगी को निकाला गया। चारों तरफ जय जयकार हुई कि ये कितने महान योगी हैं। 3 महीने गड्ढे के अंदर बंद रह गए, न खाया न पिया न ही श्वास ली। दुनिया ने क्या समझा कि योगेश्वर ने परमात्मा का दर्शन जरूर किया होगा, लेकिन ब्रजोली क्रिया सिद्ध करने के लिए कुछ दिनों के बाद किसी कुंवारी कन्या पर उनकी बुरी दृष्टि हो गई और उसका अपहरण करके ले गए। चारों तरफ गंदा मुंह हो गया। यानी 3 महीने जमीन के अंदर जड़ समाधि लगाने पर भी उनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? जड़ समाधि वैसे ही है जैसे आप निद्रा में सो जाते हैं। सामान्य जनता तो समझेगी कि देखो ये 5 दिन से समाधि में हैं और कुछ खाया पिया भी नहीं है, नित्य क्रिया भी नहीं की है। इनसे बड़ा योगीराज कौन होगा? लेकिन इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। आगम धाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन। मृतक की जीवित करो, पर घर की न होवे गम। भले ही कोई भविष्य की तथा दूसरों के मन की सारी बातें जान जाए, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान रखने लगे एवं मरे हुए को भी जीवित करने लगे, किंतु यह आवश्यक नहीं कि उसे यह पहचान हो गई हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है। योग दर्शन में परमात्मा के साक्षात्कार का कहीं पर कोई सूत्र नहीं है। यह कहा गया है कि जब निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है तो चित्त के सारे संस्कार दग्ध हो जाते हैं। जैसे चना लीजिए और उसे गर्म बालू में भून दीजिए, तत्पश्चात उसको मिट्टी में दबा दीजिए, तो क्या अंकुर निकलेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसमें चेतना नहीं रह गई है। वैसे ही चित्त के संस्कारों के कारण ही जीव का पुनर्जन्म होता है। चित्त में जन्म जन्मांतरों की जो वासना है, वही वासना उस जीव को दूसरी योनि में प्रवेश करने के लिए मजबूर करती है। जैसे किसी मनुष्य में मांस खाने की तृष्णा है और मरने पर भी यदि वह तृष्णा बनी रही, तो वह तृष्णा उसको शेर, गीदड़ या किसी न किसी मांसाहारी प्राणी की योनि में ले जाएगी, जहां से वह अपनी वासना की तृप्ति कर सके। लेकिन यदि चित्त में संस्कार ही नहीं है, भोग के सारे संस्कार समाप्त हो गए हैं, तो परिणाम क्या होगा? उसका जन्म नहीं हो पाएगा। योग दर्शन यहाँ तक ले जाता है, आपको प्रकृति से परे कर देगा। यानी निर्बीज समाधि में आपको उस मंजिल पर ले जाएगी जहाँ पर स्वर्ग के सुख हों, 1 या 2 नहीं अपितु करोड़ों अरबों स्वर्ग के सुख हों, वैकुंठ के सुख हों, फिर भी आपका मोह उसमें नहीं होगा। आपकी आसक्ति उन सुखों में नहीं रहेगी। इसको कहते हैं कैवल्य अवस्था, यानी प्रकृति से परे की वह अवस्था जिसमें चेतना को कभी कोई भी भोग की आसक्ति मोहित नहीं कर सकती। यह परमात्मा दर्शन की अवस्था नहीं है। आपने चित्त को निर्विकार तो कर लिया। जब तक महाप्रलय नहीं होगा, तब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। आप ब्रह्मांड में इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का दर्शन यह भी नहीं हुआ। गुहा प्रविष्टो आत्मनो हि तत् दर्शनात्। परम गुहा में उस ब्रह्मा का दर्शन होता है। वेन तत्पश्यत् परम गुहा यद यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्। त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्। उस परम गुहा में उस अविनाशी ब्रह्मा का दर्शन होता है, जिसकी कृपा अमृत का रसपान उस चेतना को करने के लिए मिलता है। कैवल्य में यह अनुभव होता है कि मैं हूँ। कैवल्य की अवस्था में जब आप पहुँच जाएंगे तो यह भान रहेगा कि मैं हूँ, लेकिन जब तक यह मैं नहीं मिटेगी, तब तक आपको परमात्मा के दर्शन का अधिकार भी नहीं मिल सकता।
एक बीज से अंकुर तब तक नहीं निकलता है जब तक उसको मिट्टी में न मिला दिया जाए। कोई भी बीज यदि पृथ्वी के ऊपर रहेगा तो सूख जाएगा। वैसे ही कोई कितना ही बड़ा योगी हो, कितना ही बड़ा तपस्वी हो, जब तक उसके अंदर से अहम समाप्त नहीं होगा तब तक उसे परमात्मा के दर्शन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और वह एकादश द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। संत मत में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है। संत कबीर जी ने एक दोहे में सारा योग दर्शन लिख दिया। उसी तरह से वेद ने एक मंत्र में सारा योग दर्शन लिख दिया। लेकिन यह तत्वज्ञान मनीषियों ने छिपाए रखा कि जो पात्र हो उसी को यह दिया जाए। कुपात्र व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है। कबीर जी ने क्या कहा है? नव द्वारा संसार का 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली अग्र महल सुखसार। इसमें सारा योग दर्शन आ गया। संसार में शरीर में 9 द्वार हैं। 10वें द्वार तक योगी की पहुंच होती है। योगी जानता है कि मेरा 10वां द्वार क्या है। सामान्य प्राणी नहीं जानता। लेकिन यदि वह एकादश द्वार में पहुंच गया तो उसको ब्रह्मा का दर्शन हो जाएगा। यह एकादश द्वार क्या है? इसको कहते हैं परम गुहा। इस अवस्था में प्रकृति का कोई भी नामो निशान नहीं होता। 10वें द्वार में समाधिस्थ होने वाला योगी अपनी सुषुम्ना को प्रवाहित करके त्रिकालदर्शी हो सकता है। वह शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में 1 मिनट में अमेरिका जैसे कितने देशों में जा सकता है और वापस आकर शरीर में पुनः प्रविष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर से सारे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकता है। किसी भी नक्षत्र पर जा सकता है। दुनिया में योगीराज बनकर पूजा जा सकता है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा का दर्शन तब भी प्राप्त नहीं होगा और गहराई में पहुंचता है तो कैवल्य की अवस्था में पहुंच जाएगा। वह निर्विकार बना रहेगा। महाप्रलय तक उसका जन्म नहीं होगा। वह योगेश्वर के रूप में सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहेगा, लेकिन प्रकृति से परे वह नहीं जा पाएगा। वेद ने कहा है, पृष्ठात् पृथिव्या अहम अंतरिक्षम आरूहम अंतरिक्षात् दिवा आरूहम दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वः ज्योतिर्गाम अहम। मैं पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाऊं, अंतरिक्ष से द्युलोक को जाऊं और द्युलोक से मैं उस आनंद में ज्योति को प्राप्त हो जाऊं। इसमें सारा रहस्य दे दिया है। यह द्युलोक क्या है? 10वां द्वार ही द्युलोक है और इससे परे है एकादश द्वार, जिसको कठोपनिषद में सीधे शब्दों में कहा है, पूरम एकादश द्वारम अजस्यावक्र चेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। जिसको संत वाणी में एकादश द्वार कहा गया है, उपनिषद में भी उसको एकादश द्वार कहा है। लेकिन इस रहस्य को जानने वाले कोई विरले होते हैं, जिन पर सच्चिदानंद परमात्मा की कृपा होती है। केवल वे ही समझ पाते हैं। शेष संसार अज्ञानतापूर्ण सिद्धियों के प्रदर्शन में ही लग जाते हैं। कितने जन्म सिद्धियों को प्राप्त करके संसार को वशीभूत करने में लग जाते हैं, पर वैराग्य प्राप्त नहीं होता। किंतु वैराग्य क्या है? सारा संसार हमारे चरणों में आ जाए, फिर भी हमें अभिमान न हो कि मैं कितना बड़ा योगी हूँ। आप किसी योगी महात्मा के पास जाइए। आप उसे केवल प्रणाम न कीजिए, फिर देखिए क्या होगा। उनको बुरा लगेगा कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। तुझे मालूम नहीं कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ। आप किसी ब्रह्मज्ञानी के पास जाइए। आप 10 गालियां दीजिए, उसको दुख नहीं होगा। आप उसके चरणों में लेट जाइए, उसको तब भी खुशी नहीं होगी कि यह मेरे चरणों में साष्टांग लेटा है, क्योंकि वह तो आत्मदर्शी है। वह देख रहा है कि यह तो चेतना है। बुद्ध के पूर्व जन्म की एक कहानी है। बुद्ध जिस जन्म में थे, उसके 1000 पूर्व के उनके जन्म की कहानी है।
बुद्ध के उस जन्म में वहां एक योगेश्वर आए थे। जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। पंक्तिबद्ध होकर सारे लोग खड़े थे। उनके आते ही एक एक व्यक्ति ने उनके चरणों में शीश झुकाया। बुद्ध ने भी उस महान योगीराज के चरणों में सिर झुकाया, लेकिन जब उस महान योगीराज की नजर बुद्ध के चेहरे पर पड़ी तो वे योगीराज बुद्ध के चरणों में लेट गए। बुद्ध हड़बड़ा गए कि महाराज, मैंने तो अपने कल्याणार्थ आपके चरणों में शीश झुकाया था, आप मेरे चरणों में क्यों लेट रहे हैं? वह योगीराज बोले कि देखो, इस समय मैं बुद्ध हूँ, लेकिन मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि अब से 1000 जन्मों के बाद तुम भी इसी अवस्था को प्राप्त होने वाले हो। उस समय के लिए मैं तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो रहा हूँ। यह सब कुछ दिख जाता है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है आत्मदृष्टि से उस परमात्मा को देखना। कबीर जी ने क्या कह दिया? तन थिर मन थिर पवन थिर, सुरती निर्ति थिर होए। कहें कबीरता पलक की, कल्प न पावे को। पल भर के लिए तन थिर अर्थात शरीर स्थिर हो जाए, मन थिर अर्थात मन स्थिर हो जाए, पवन थिर अर्थात प्राण स्थिर हो जाए, सुरती और निर्ति भी स्थिर हो जाए। सुरती क्या है? अंदर की चेतना की जो चित्तवृत्ति है, चेतना की जो चिशक्ति है, वह सुरती कहलाती है। वह ब्रह्मांड में सर्वत्र भ्रमण करती है। राधा स्वामी, सच्चा सौदा, धन धन सतगुरु आदि के मतों में ब्रह्मांडीय शब्दों की साधना कराई जाती है। दोनों भौहों के बीच में ध्यान करने से निरंजन शब्द की अनुभूति होती है। उसके ऊपर त्रिकुटी में ध्यान करेंगे, जहाँ इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियां मिली हैं, वहाँ शब्द की अनुभूति होती है। उसके ऊपर जाएंगे तो सोहम शब्द की अनुभूति होती है, वह भी भ्रमर गुफा में। उसके पश्चात आगे जाएंगे तो शक्ति शब्द का अनुभव होगा और 10वें द्वार में ररण शब्द का अनुभव होगा। 10वें द्वार में जाकर अधिकतर लोग रुक जाते हैं। हजारों में कोई विरला होता है जो 10वें द्वार के आगे गमन करेगा, सुषुम्ना प्रवाह से आगे बढ़ेगा, अपने अहंकार की समाप्ति करके समाधि अवस्था को प्राप्त होगा। परम गुहा एकादश द्वार में प्रवेश करेगा और अक्षर ब्रह्मा की चतुष्पाद विभूति का दर्शन करेगा। यह साधना करने वाला लाखों में कोई एक होता है। आप हिंदू समाज की स्थिति देखिए। हिंदू समाज में लगभग 80 करोड़ की संख्या होगी, दूसरे पंथों को छोड़कर। 80 करोड़ में से 40 करोड़ लोग मेरे अनुसार देवी देवताओं की, जड़ पदार्थों की पूजा करने वाले हैं। शेष 40 करोड़ में केवल 20 करोड़ ध्यान करने वाले होंगे और शेष बचे 20 करोड़ शायद नास्तिक हों। जो 20 करोड़ ध्यान करने वाले हैं, उनमें से 19 करोड़ 95 लाख लोग शून्यवाद की साधना और सिद्धि विभूतियों से जुड़े होंगे। सिर्फ 5 लाख लोगों को पता होगा कि यदि इस निराकार शून्य मंडल से परे जाएंगे तो ब्रह्मा का दर्शन होगा। 5 लाख में यदि 50 भी उसके परे जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि बहुत अच्छी स्थिति है। वैसे तो भक्तों की मंडली बहुत देखने को मिलेगी। कुंभ में चले जाइए तो लगेगा कि सारी दुनिया कितनी भक्त है परमात्मा की। उसका ध्येय होगा पानी में डुबकी लगाओ और मुक्ति पा जाओ। लेकिन ध्यान रहे, ज्ञान की गंगा में स्नान किए बिना कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। कृते ज्ञानात् न मुक्ति। लेकिन यह साधना की जो प्रक्रिया है, अक्षरातीत के दर्शन की प्रक्रिया नहीं है। यह अक्षर ब्रह्मा के चतुष्पाद विभूति के दर्शन की प्रक्रिया है। इससे अव्याकृत का साक्षात्कार होगा, सबलिक का साक्षात्कार होगा, केवल का साक्षात्कार हो सकता है और सत्स्वरूप का भी साक्षात्कार हो सकता है। अक्षर की पंचवासनाएं कबीर जी, सनकादिक, विष्णु भगवान, शंकर जी, शुकदेव जी ने इस प्रक्रिया को अपनाकर प्रकृति से अपने को परे किया
और अक्षर की चतुष्पाद विभूति का साक्षात्कार किया। ये इस ब्रह्मांड के पंचरत्न हैं। लेकिन वह सच्चिदानंद परमात्मा, जिसको अक्षरातीत कहते हैं, जिसको उपनिषदों में कहा अपरानो ह्यमानो शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परः, उस अक्षरातीत के साक्षात्कार के लिए प्रेम का मार्ग अपनाना पड़ेगा। शुकदेव जी राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं। जनक को देखा कि वे सिंहासन पर बैठकर नृत्य देख रहे हैं। शुकदेव जी के मन में आया कि जो नृत्य गान के आनंद में मस्त है, वह मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान देगा। जनक समझ गए। उन्होंने योग ऐश्वर्य से अपने महल में अग्नि प्रकट कर दी, जिससे सब कुछ जलने लगा। यह देखकर शुकदेव जी भागे कि मैं तो अपना कमंडल छोड़ आया हूँ। जनक हंसने लगे कि शुकदेव, मेरा महल जल रहा है और मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, किंतु तुम तो विरक्त हो। एक कद्दू के कमंडल के लिए इतना मोह है, तुम भागे जा रहे हो। यह तो देखो कि मैं क्यों नहीं भाग रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ। शुकदेव जी इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, फिर भी उनको यह बोध तो है कि यह मेरा शरीर है। जनक का शरीर अग्नि में है, लेकिन उनको कोई बोध नहीं कि मैं अग्नि में जल रहा हूँ। वे शरीर के भाव से परे हैं, संसार के भाव से परे हैं। सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर यह भाव नहीं है कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ। उनको लगता है कि यह सब झूठा है, यह मेरा राजपाट झूठा है, मेरा शरीर झूठा है। उस अवस्था में जनक पहुंच गए हैं। लेकिन यह अहम ही है, जिसको बड़ा से बड़ा तपस्वी मार नहीं पाता, केवल प्रेम द्वारा ही इसको समाप्त किया जा सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पुरुषः सह पर पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या। हे अर्जुन, उस परमात्मा को अनन्य परा प्रेम द्वारा पाया जाता है। प्रेम और परा प्रेम में अंतर है। क्या है प्रेम? क्या सांसारिक आसक्ति को प्रेम कहते हैं? वह कौन सी प्रक्रिया है, कहां पर है वह स्थान जहां परमात्मा का दर्शन होता है? जब हम योग की प्रक्रिया पर चलते हैं और जब तक हमें पता नहीं होता कि परमात्मा कहाँ है, तब तक हमारी सारी उपासना पद्धति निरर्थक हो जाती है। जैसे आम का पेड़ फलों से लदा हुआ है। आप एक टोकरा पत्थर इकट्ठा कर लें, आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर पत्थर मारते रहें, क्या होगा? कितने फल गिरेंगे? जब सारे पत्थर खत्म हो जाएं, हम अपनी आंखों से पट्टी खोलें तो दिखाई देगा कि एक भी आम का फल नहीं गिरा, क्योंकि हमारा निशाना ही चूक रहा था। हमारे घर के आगे तुलसी का पौधा है। हम आंखें बंद करके समाधि लगाते रहें। हे तुलसी के पौधे, तेरे अंदर से सच्चिदानंद परमात्मा प्रकट होना चाहिए। ध्यान में तुलसी के पौधे को देख रहे हैं तो क्या दिखेगा? हम परमात्मा को नहीं देख सकते। हमने घर के आगे एक सीमेंट का चबूतरा बना दिया और ध्यान में बैठकर देख रहे हैं कि यह चबूतरा परमात्मा का स्वरूप है, इससे परमात्मा निकलेगा। इस प्रकार ध्यान में चबूतरा ही नजर आएगा, परमात्मा नहीं। वेदांत का कथन है कि किसी अनात्म वस्तु पर धारणा नहीं करनी चाहिए। जड़ का ध्यान करने से बुद्धि में जड़ता के लक्षण आने लगते हैं। वैसे चेतन जीव के संयोग से बुद्धि चेतन ही रहती है, लेकिन जड़त्व का दोष आने लगता है। इसलिए वेदांत का कथन है कि धारणा ध्यान केवल परमात्मा का ही करना चाहिए, और जब तक आपको पता ही नहीं है कि परमात्मा कहाँ है, तब तक की गई सारी धारणा, ध्यान, समाधि निष्फल हो जाती है। बड़े बड़े योगेश्वरों को देखा जाता है कि वे सारी जिंदगी सिद्धियां बटोरने में लगे रहते हैं। आकाश में उड़ने लगे, मुर्दे को जिंदा करने लगे, त्रिकालदर्शी हो गए, कहां से कहां की बात जानने लगे,
इसी में सारी उम्र गुजर जाया करती है। एक जन्म में साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर दूसरे जन्म में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हीं को गीता में कहा है, अनेक जन्म संसिद्ध्यः ततो याति परांगति। अनेक जन्मों में साधना करता हुआ कोई विरला ही उस परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, और वह भी किसको प्राप्त करता है? अक्षर ब्रह्मा की चतुष्पाद विभूति को, अक्षरातीत को नहीं। शुकदेव जैसा निर्विकार तो सृष्टि में कोई भी नहीं है। शंकर जी जैसा योगीराज कौन होगा जो संसार को ठोकर मारकर दिन रात समाधि में बैठे रहे। माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, परमात्मा कौन है इसको जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई। उस समाधि में मैंने ईश्वर से जो ज्ञान सुना वही ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ, और मैं उसी परमात्मा का ध्यान करने का प्रयास करता हूँ। आप कल्पना कीजिए उस अक्षरातीत की ज्ञान धारा को भगवान शिव समाधि में सुनकर ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। वह दावे से नहीं कहते कि उन्होंने अक्षरातीत का दर्शन कर लिया। उनसे बड़ा योगीराज तो इस समय कलियुग में कोई होगा नहीं। सनकादिक को लीजिए। 5 साल की उम्र में चारों भाई सनक, सनंदन, सनत कुमार सनातन परमात्मा को जानने के लिए निकल पड़े हैं। शुकदेव और सनकादिक को यह पता नहीं है कि पुरुष किसको कहते हैं और स्त्री किसको कहते हैं। वह चेतना को देख रहे हैं। इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचने के बाद भी इनका ध्यान अव्याकृत, सबलिक, केवल सत्स्वरूप से आगे अक्षर और अक्षरातीत तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके लिए प्रेम चाहिए। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन है। तलवार की धार पर दौड़ना सरल हो सकता है, किंतु प्रेम की राह पर चलना कठिन है। प्रेम क्या है? प्रेम में मैं नहीं तू होता है। भक्ति करने वाला यह सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। साधना करने वाला सोचता है कि मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। प्रेम में मैं होता ही नहीं है। ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, यदग्ने श्याम अहत्वं वाघा श्याम हम स्युस्ते सत्या इहाशिष। हे परमात्मा, जो तू है वह मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वह तू हो जाए। इस बात को संसार का कोई भी भक्त या कोई भी योगी स्वीकार नहीं करेगा। जो तू है वह मैं हो जाऊं, यह कैसे संभव है? यह सिर्फ प्रेम में कहा जा सकता है, साधना में नहीं, भक्ति में नहीं। क्या कोई कहेगा, हे भगवान, तू मेरी जगह नीचे आकर बैठ जा और मैं तेरी जगह सिंहासन पर बैठ जाऊं? किसी भी कीमत पर नहीं कहेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पेट में बहुत दर्द होने लगा और उन्होंने कहा कि यह दर्द तभी मिटेगा जब कोई अपने चरणों की धूली देगा। रुक्मिणी से कहा गया तो वह बोली, मैं नरक में जाऊंगी यदि मैं अपने पति को अपनी चरण धूली दूंगी। श्री कृष्ण भगवान तड़पते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपने चरणों की धूली नहीं दी। नारद जी चारों तरफ खोजते खोजते थक गए। तब अंत में श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि तुम व्रज में जाओ और राधा व गोपियों से कहना कि कन्हैया के पेट में दर्द हो रहा है, और यह तभी ठीक होगा जब कोई अपने चरणों की धूली देगा। राधा ने कहा, कितनी चाहिए? एक पैर की या दोनों पैरों की, और धूली दे दी। नारद जी सिर पकड़कर बैठ गए कि मैं सोच रहा था कि मैं अपने भगवान को यदि अपने चरणों की धूली दे दूं तो कितना बड़ा पाप लग जाएगा। ये गोपियां तो पागल हैं जो देने के लिए उतावली हो रही हैं। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां सत्ता नहीं होती, कोई चाहत नहीं होती। क्योंकि प्रेम कहता है तू, साधना कहती है मैं। जहां मैं का बंधन नहीं रहेगा, प्रेम वहां से शुरू होता है। इसलिए कर्मकांड तो शरीर, मन, बुद्धि के धरातल पर शुरू होते हैं।
इसके बाद शुरू होती है बौद्धिक प्रक्रिया, जिसको ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग द्वारा मनुष्य धर्म ग्रंथों का विद्वान बन जाता है और बुद्धि में उस ज्ञान को ग्रहण करके यह सोच लेता है कि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जैसे वेदांत दर्शन पढ़कर कोई भी अपने नाम के आगे परमहंस शब्द लिख लेता है, सोचता है कि मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन वह तो शब्दों का ज्ञान है। ज्ञान सत्य को दर्शाता है, सत्य को प्राप्त नहीं कराता। प्रेम सत्य को प्राप्त कराता है। ज्ञान और प्रेम एक ही पक्षी के दो पक्ष हैं। यदि ज्ञान नहीं तो प्रेम अधूरा है। जैसे किसी को यह बोध न हो कि परमात्मा कहाँ और कैसा है, तो वह किसका ध्यान करेगा। इसलिए बिना ज्ञान के प्रेम अधूरा है और बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है। जब आपको बोध रहेगा ही नहीं कि परमात्मा कौन है, तो आप किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन के लिए आप आंखें बंद करके कई कई दिन ध्यान लगा सकते हैं। भगवान राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, भगवान शिव के दर्शन के लिए कोई किसी प्रतिमा का ध्यान कर सकता है, कोई किसी फोटो का ध्यान कर सकता है। लेकिन जिसे अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान उस सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम को जानना है कि वह कहाँ है, वह तो ऐसे ध्यान नहीं करेगा। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। जिन्होंने उस सच्चिदानंद परब्रह्म को जान लिया है, वे जानते हैं कि हमें प्रकृति से परे होना है। ये चतुर्दश लोक अष्टावर्ण युक्त हैं, जिसको गीता में कहा है, भूम्यः आपः अनिलः खं मनो बुद्धिः एव च अहंकारं इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार से युक्त यह अष्टावर्ण वाला ब्रह्मांड है। इसके परे है अहंकार, मोहतत्व, जो प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप है। उसको पार करके उसकी चेतना अव्याकृत अर्थात बेहद में प्रवेश करती है। सबलिक, केवल और सत्स्वरूप से होते हुए बेहद को पार करके उस अक्षर से भी परे अक्षरातीत के धाम में प्रवेश करती है, जिसके लिए वेद ने कहा, यत्र ज्योतिः अजस्र यस्मिन् लोके स्वरहितम्। जहाँ अनंत ज्योति है, जहाँ आनंद ही आनंद है, हे परमात्मा मुझे वहाँ ले चल, जिसके लिए गीता कहती है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। जहाँ सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, वायु नहीं, वहाँ मेरा परम धाम है और उस परम धाम का साक्षात्कार जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। हम प्रकृति से परे होकर ही ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जो 10वें द्वार में जाएगा उसको भी ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। त्रिकुटी में, भ्रिकुटी में, भ्रमर गुफा में या किसी भी नाड़ी में 8 चक्रों के ऊपर आप धारणा, ध्यान, समाधि करते रहेंगे तो भी आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। आपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया, आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया, 10वें द्वार में स्थित 8वें चक्र को जागृत कर लिया, आपको सिद्धियां तो मिल जाएंगी, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए इससे परे एकादश द्वार, जिसको एकादश खिड़की भी कहा गया है, में ध्यान करने का विधान है। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक आप जब तप, पूजा, पाठ करते रहेंगे तो भी परमात्मा का दर्शन यानी अक्षर ब्रह्मा की चतुष्पाद विभूति का दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन पलक झपकने के बराबर भी यदि आपका शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, प्राण स्थिर हो जाए, सुरत और निर्ति 11वीं खिड़की में प्रवेश कर जाए, तो उतने में आपको अक्षर की चतुष्पाद विभूति अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। किंतु यह भी अक्षरातीत का दर्शन नहीं है।
अक्षरातीत के साक्षात्कार के लिए आपको अपने हृदय मंदिर में स्थित आत्मा के धाम हृदय में उस प्रियतम को बसाना होगा, क्योंकि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब। परमात्मा कहाँ है? आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से स्थित है। इसलिए संसार के समस्त द्वंद्वों से परे होकर उस लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। इसको एक दृष्टांत से समझिए तो बात सरलता से समझ में आ जाएगी। जब मिसाइल छोड़नी होती है तो क्या किया जाता है? मिसाइल अलग स्थित की जाती है, कंप्यूटर पर उसका पैमाना बनाया जाता है कि कितनी दूरी पर हमें मिसाइल गिरानी है और किस दिशा में गिरानी है। उसका एक बटन होता है जो दबाते ही मिसाइल उस जगह पर पहुंच जाती है। उसी तरह जैसे मैंने विभूति पाद का एक थोड़ा सा अंश बताया कि यदि आप नाभि चक्र में ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, तो प्रकृति में जितने तारा चक्रों का समूह है जो बड़ी बड़ी दूरबीनों से देखने में नहीं आता है, वह आपको ध्यान में आत्मक चक्षुओं से दिखाई दे जाएगा। भुवन ज्ञान सूर्य संयमात्। सूर्य नाड़ी में संयम करने से सारे ब्रह्मांड का दृश्य नजर आ सकता है। उसी तरह से चंद्र नाड़ी में संयम करने से मनुष्य प्रियदर्शी हो सकता है। जिसको लक्ष्य लेकर जहां जहां ध्यान करेंगे उसी के अनुसार प्रभाव दिखेगा। आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे तो बुद्धि का प्रकाश होगा। 10वें चक्र में ध्यान करेंगे या 8वें चक्र में ध्यान करेंगे तो उसका अलग अलग प्रभाव होगा। चूंकि ब्रह्मांड का सारा संक्षिप्त रूप इस शरीर के अंदर है। जैसा ध्यान करेंगे, जिसको लक्ष्य लेकर ध्यान करेंगे, वैसा ही समाधि में दृष्टिगोचर होगा। यदि आपको बोध है कि परमात्मा अक्षर से परे हैं और आपने माधुर्य भावना से ध्यान किया, तो सफलता अवश्य मिलती है। माधुर्य भावना का तात्पर्य क्या है? सबके मन में भावना क्या होती है? शरीरजन्य भावना। पुरुष वर्ग क्या सोचेगा? हम तो परमात्मा के दास हैं, और बहनें सोचेंगी कि हम तो दासियां हैं। यदि कोई स्वयं परमात्मा को सखा मानेगा तो भी इसमें समर्पण की भावना नहीं हो सकती, क्योंकि समर्पण की पराकाष्ठा होती है माधुर्य भावना में, जिसमें आत्मा और परमात्मा उस रूप में हो जाते हैं जैसे सागर और उसकी लहर। उसी बात को वेद के इस मंत्र में दर्शाया गया है। यदग्ने श्याम अह त्वं त्वं वाघास्याम हम स्युस्ते सत्या इहाशिषः। अर्थात जो मैं हूँ वह तू हो जाए और जो तू है वह मैं हो जा। इसको एक दृष्टांत से समझिए। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सिंहासन पर कभी हनुमान जी बैठ सकते हैं? हनुमान जी का जीवन राम जी के लिए समर्पित है, लेकिन राम जी के सिंहासन पर हनुमान जी नहीं बैठ सकते। उस जगह पर लक्ष्मण भी नहीं बैठ सकते, राम के सखा सुग्रीव भी नहीं बैठ सकते, लेकिन सीता जी को अधिकार है, क्योंकि सीता उनकी अर्धांगिनी है। आप उस माधुर्य भावना में डूब जाइए कि जो तू है वह मैं हूँ। सागर और उसकी लहरों में क्या भेद होता है? सूर्य और उसकी किरणों में क्या भेद होता है? हाथ और उसकी अंगुलियों में क्या भेद होता है? चंद्रमा और चांदनी में क्या भेद होता है? यदि उस भावना से भावित होकर हमने माधुर्य भावना अपना ली कि हे प्रियतम, जो तू है मैं वही हूँ, तो निश्चित रूप से सारा संसार मिट जाएगा। उस भावना से भावित होकर यदि हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में उस प्रियतम परब्रह्म की छवि को बसाते हैं, तो यहीं बैठे बैठे ऐसा लगेगा कि जिस परमधाम के कण कण में परब्रह्म का स्वरूप है, असंख्य सूर्यों से अधिक प्रकाशमान वह परब्रह्म मेरी आत्मा के हृदय में वैसे ही दृष्टिगोचर हो रहा है जैसे आकाश में उगता हुआ सूरज एक दर्पण के अंदर प्रतिबिंबित होता है। प्रियतम परब्रह्म के साक्षात्कार की यही प्रक्रिया है। इसमें हठ योग की कोई भी प्रक्रिया नहीं चल सकती, राजयोग की कोई प्रक्रिया नहीं चल सकती।
ज्ञान योग, मंत्र योग, तप योग भी यहाँ नहीं चल पाएगा। यहाँ माधुर्य भावना का विशुद्ध प्रेम है, जिसमें प्रिया प्रियतम का संबंध होता है। अनन्य प्रेम का तात्पर्य क्या है? आमतौर पर एक बात कही जाती है कि पंथ तो सभी हैं और सभी एक ही मंजिल पर जाएंगे। कबीर जी ने एक बात कही है, नदियां एक घाट बहुतेरे। इस बात को तो सभी याद रखते हैं। इसके आगे क्या कहा है, यह कोई नहीं सोचता। नदियां एक घाट बहुतेरे, कहे कबीर वचन के फेरे। कबीर जी कहते हैं कि बात उल्टी है। नदियां अनेक हैं, लेकिन घाट एक है। शब्दों का बाह्य अर्थ क्या होगा? लोग इसका क्या अर्थ लगाते हैं? जिस तरह से किसी मंजिल पर जाने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, एक ही नदी पर कई घाट बने होते हैं और किसी भी घाट पर से हम नदी के उस पार जा सकते हैं। उसी तरह से किसी भी रास्ते पर चलकर हम परमात्मा का दर्शन पा सकते हैं। वास्तव में यह बात नहीं है। इस लखनऊ शहर में गोमती नदी बहती है। गोमती नदी पर मैं समझता हूँ कई पुल बने होंगे। निशातगंज के पुल को आप पार करें तो आप निशातगंज ही जाएंगे। उससे 5 किलोमीटर दूर जो पुल बना होगा, उसको पार करने पर किसी और स्थान पर जाएंगे। एक ही नदी पर 50-50 किलोमीटर की दूरी पर जितने घाट होंगे, तो इनसे एक जगह ही नहीं जाया जाएगा, बल्कि अलग अलग घाटों से अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। वाराणसी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा? काशी में 2 नदियां बहती हैं, वरुणा और गंगा। गंगा के किनारे 80 घाट है। वरुणा और 80 घाट के बीच में वाराणसी नगर स्थित है। गंगा एक ही है। अश्वमेध घाट से गंगा जी को पार करेंगे तो कोई और स्थान आएगा। 80 घाट से गंगा जी को पार करेंगे तो कोई और स्थान आएगा। एक ही मंजिल पर जाने के लिए कई घाट कभी भी नहीं हो सकते। आपको यहाँ से कानपुर जाना है। कानपुर लखनऊ की दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप उत्तर दिशा में चलना शुरू कर देंगे तो आप नेपाल पहुंच जाएंगे। यदि दक्षिण की तरफ चलना शुरू कर देंगे तो चेन्नई और बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। पूर्व की तरफ चलना शुरू कर देंगे तो गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। कानपुर तब भी नहीं आएगा। परमात्मा एक है और परमात्मा को पाने का मार्ग भी एक ही होता है। सत्य एक है, सत्य को पाने का मार्ग एक ही होता है। उस सत्य को आप शरीर के कर्मकांडों से कभी भी नहीं पा सकते। चाहे आप पूजा पाठ करते रहिए, परिक्रमा करते रहिए, उछल कूद करते रहिए, बुद्धि के धरातल पर कुछ भी करिए, माला का जप करते रहिए, सब कुछ करते रहिए। आपके मन में पवित्रता तो आ सकती है, सिद्धि विभूतियां आपका दामन पकड़ सकती हैं, आप संसार में प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप परमात्मा का दर्शन नहीं पा सकते। राजयोग से, जप योग से, नाद योग से, मंत्र योग से आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। यदि आप राजयोग की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड जिस महाशून्य में लीन होते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, महाप्रलय तक जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन तब भी बेहद में प्रवेश नहीं हो सकता। यदि आपने विहंगम योग की प्रक्रिया अपना ली, प्रकृति के गुह्य रहस्यों को जान लिया, निराकार शून्य महामाया प्रकृति से अपने को परे कर लिया, तो आप अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। यदि आपको तारतम्य ज्ञान द्वारा पता चल गया कि कौन है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, और अपने आप को मिटा दिया, मैं खुदी के बंधन से अपने को अलग कर दिया, प्रेम माधुर्य भाव में आप डूब गए, अपनी आत्मा के धाम हृदय में उसी परब्रह्म को खोजने लगे,
तो जैसे मैंने मिसाइल का दृष्टांत दिया था कि किस जगह है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, उसको लक्ष्य में लेकर आपकी आत्मा इस अष्टावर्ण युक्त ब्रह्मांड से परे, इस प्रकृति से परे, बेहद से परे, अक्षर से परे, उस परम धाम में विद्यमान परब्रह्म के अखंड एवं अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान स्वरूप को यदि देखना चाहती है तो उसका दर्शन आत्मा के धाम हृदय में अवश्य होगा। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें शरीर नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, जीव भाव नहीं, बुद्धि नहीं, केवल आत्मा अपने प्राणवल्लभ को देखती है।